2026 में दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी पहचानने की भी है। एआई जॉब्स बदल रहा है, ऑयल प्राइसेस इकोनॉमी हिला रही है और शेयर मार्केट में डर का माहौल है। लेकिन हिस्ट्री गवाह है, जब ज्यादातर लोग डर के पीछे हटते हैं तभी कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी वेल्थ बनाते हैं। और इस बदलती हुई इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है एआई, जो न सिर्फ जॉब्स का फ्यूचर बदल रहा है बल्कि नई नई अपॉर्चुनिटी भी पैदा कर रहा है। एआई के बढ़ते यूजेज से कई ट्रेडिशनल वाइट कॉलर जॉब्स की डिमांड कम हो रही है। कंपनियां अब ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करने के बजाय एआई टूल्स और ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही है ताकि काम तेजी से और कम कॉस्ट में हो सके। मान लो किसी कंपनी में 10 एम्प्लॉय कस्टमर सर्विस और रिपोर्ट बनाने का काम करते थे। अब एआई चैटबॉट और एआई एजेंट वही काम कुछ मिनटों में कर सकते हैं। इससे कंपनी की कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन एआई को चलाने के लिए डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर चिप्स और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एआई डेटा सेंटर, चिप डेवलपमेंट और एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज इस बदलाव की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बन सकती हैं। एआई सिर्फ जॉब्स नहीं बदल रहा बल्कि पैसा और मौके भी नए सेक्टर की ओर ले जा रहे हैं। जो लोग और कंपनियां इस बदलाव को जल्दी से अपनाएंगी उनके आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। हालांकि एआई नए मौके पैदा कर रहा है, लेकिन इसके पीछे चलने वाली सबसे बड़ी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली और एनर्जी की। एआई जितना तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी बढ़ रही है। जब हम चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर दूसरे एआई टूल्स का यूज़ करते हैं तो इनके पीछे हज़ारों पावरफुल कंप्यूटर लगातार काम कर रहे होते हैं। इन कंप्यूटर्स को डेटा सेंटर्स कहा जाता है और इन्हें चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम यह है कि पावर ग्रिड फ्यूचर में एआई की बढ़ती डिमांड को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ी टेक कंपनियां अब केवल एआई पे नहीं बल्कि पावर जनरेशन पे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रही हैं। मेटा और अमेजॉन जैसी कंपनियां न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि फ्यूचर में उनके एआई डेटा सेंटर्स को लगातार बिजली मिलती रहे। उनका मानना है कि एआई का फ्यूचर तभी पॉसिबल है जब पर्याप्त एनर्जी अवेलेबल हो। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में केवल एआई कंपनियां ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम माइनिंग, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनियां भी इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठा सकती हैं। लेकिन एनर्जी की कहानी सिर्फ एआई तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में चल रहे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी एनर्जी मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। दुनिया की कई बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, खासकर मिडिल ईस्ट, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन एरियाज में लड़ाई, स्ट्रगल या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेस बढ़ता है तो तेल की सप्लाई इफेक्ट होने का डर पैदा हो जाता है। इसी डर के कारण तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब तेल महंगा होता है तो केवल पेट्रोल और डीजल ही महंगे नहीं होते बल्कि लगभग हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रकों और जहाजों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, फैक्ट्रियों की भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, एयर ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाते हैं। कंपनियां बढ़ी हुई कॉस्ट कस्टमर्स पे डाल देती है और इससे पूरी कंट्री में महंगाई बढ़ने लगती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व या फिर इंडिया का आरबीआई ये सब इंटरेस्ट रेट्स कम करने से बचते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे तो लोग और ज्यादा खर्च करेंगे जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। इसीलिए ज्यादा तेल की कीमतें यानी ज्यादा महंगाई यानी इंटरेस्ट रेट्स कम होना मुश्किल हो जाएगा और इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा। 2026 में मिडिल ईस्ट में बढ़ते स्ट्रगल के कारण तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। इन्वेस्टर्स को डर था कि यदि लड़ाई और फैल गई तो ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट अफेक्ट हो सकता है। इस डर से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में तेजी आई। मान लो पहले कच्चा तेल $65 पर बैरल था। स्ट्रगल बढ़ने के बाद ये फिर 80 से $90 पर बैरल तक पहुंच गया। अब ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों को ज्यादा पैसे देने पड़े, कंपनियों की कॉस्ट बढ़ी, पेट्रोल डीजल महंगे हुए और महंगाई पे दबाव पड़ी है। और यही कारण है कि इन्वेस्टर ऑयल मार्केट और मिडिल ईस्ट की खबरों पे लगातार नजर रखते हैं, क्योंकि वहां का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पूरी दुनिया की इकोनॉमी और शेयर मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट का असर सिर्फ तेल की प्राइसेस तक सीमित नहीं है बल्कि ये कई ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज की सप्लाई को भी अफेक्ट कर सकता है जिन पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई इंडस्ट्री टिकी हुई है। आज के टाइम में सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई सर्वर, ईवीज, स्मार्टफोन और लगभग हर इम्पोर्टेंट सोर्सेज पे डिपेंड करती है।
इनमें हीलियम और कॉपर, लिथियम और निकेल आते हैं। अगर किसी कारण से इन रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो जाए या फिर बाधित हो जाए तो उन बिजनेसेस के प्रोडक्शन में दिक्कत आने लगती है जो इन पे डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ इन रिसोर्सेज का प्रोडक्शन या फिर आपूर्ति करने वाली कंपनियों को ज्यादा डिमांड और बढ़ी हुई प्राइसेस का फायदा मिल सकता है। यही सिचुएशन इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकती है। मान लो अगर किसी लड़ाई या फिर नेचुरल डिजास्टर या फिर पॉलिटिकल स्ट्रेस के कारण हीलियम की सप्लाई अचानक कम हो जाती है। हीलियम सेमीकंडक्टर चिप डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि इसकी सप्लाई कम हो जाए तो चिप बनाने वाली कंपनियों का प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। इसके कारण सेमीकंडक्टर चिप की कमी हो सकती है। एआई सर्वर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और ईवी बिजनेसेस अफेक्ट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऑप्शनल हीलियम सप्लायर कंपनियों की डिमांड और प्रॉफिट बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ऐसी सिचुएशन में हीलियम और अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज की सप्लाई करने वाली कंपनियों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनकी सर्विसेज की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन जब ऐसी सप्लाई प्रॉब्लम्स और इकोनॉमी अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स में डर फैलता है और यही डर आगे चलकर कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जन्म देता है। जब शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो ज्यादातर लोग डर के कारण अपने इन्वेस्टमेंट बेचने लगते हैं। इस पैनिक सेलिंग की वजह से कई अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर्स भी अपने एक्चुअल प्राइस से काफी नीचे चले जाते हैं। ऐसे टाइम में पेशेंस रखने वाले और लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टर कम प्राइस में अच्छे एसेट्स खरीद सकते हैं और फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्च 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, जब कोविड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी तो इन्वेस्टर्स में डर का माहौल फैल गया। कुछ ही हफ्तों में अमेरिकी शेयर मार्केट S&P 500 लगभग 34% तक गिर गया। लोगों को लगा कि इकोनॉमी लंबे टाइम तक प्रॉब्लम में रहेगी, इसीलिए उन्होंने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। लेकिन जिन्होंने घबराकर बेचने के बजाय इस गिरावट को मौके के रूप में देखा और अच्छी कंपनियों या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया, उन्हें अगले कुछ टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिले। जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरी तो उन इन्वेस्टर्स की प्रॉपर्टी तेजी से बढ़ी और यही कारण है कि एक सफल इन्वेस्टर मार्केट टाइमिंग पे नहीं बल्कि लगातार और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते रहने पे भरोसा करते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्ट करते टाइम ये कोशिश करते हैं कि वो सही टाइम पे मार्केट में एंटर करें और सही टाइम में एग्जिट करें, लेकिन सच ये है कि मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का सही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर मार्केट का टाइम पकड़ने के बजाय रेगुलर रूप से इन्वेस्ट करने पे ध्यान देते हैं। इस स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप हर महीने या फिर हर क्वार्टर में एक फिक्स्ड अमाउंट किसी अच्छे ब्रॉड मार्केट फंड में इन्वेस्ट करते रहें, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे। जब मार्केट गिरता है तब घबराने के बजाय इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अच्छे इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली कम प्राइस में मिल सकते हैं। अमीर बनने का सीक्रेट मार्केट का सही टाइम चुनना नहीं है बल्कि लंबे टाइम तक लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। अक्सर टाइम इन द मार्केट टाइमिंग द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही कारण है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग करना और पेशेंस बनाए रखना अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन सिर्फ लगातार इन्वेस्टिंग करना ही काफी नहीं है, अपने पैसों को अलग अलग तरह के एसेट्स में बांटना भी उतना ही जरूरी है ताकि रिस्क कम हो और कमाई के नए सोर्सेज बन सके। सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हमेशा सबसे सेफ स्ट्रेटजी नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो में ऐसे एसेट्स भी होने चाहिए जो इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी के टाइम सेफ्टी दें और रेगुलर कैश फ्लो भी पैदा करें। इसी वजह से कई इन्वेस्टर गोल्ड और रेंटल रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। गोल्ड आमतौर पे तब अच्छा परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी में डर, महंगाई, लड़ाई या फिर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसे सेफ हेवन एसेट या फिर हेज कहा जाता है। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए कैश है और 5 लाख का सोना भी पड़ा हुआ है आपके पास। अगर अगले 10 सालों में महंगाई बढ़ती है और रुपए की बाइंग पावर कम हो जाती है तो कैश वाले जो पैसे आपके पास है उसकी वैल्यू घट सकती है। लेकिन सोने की प्राइस आमतौर पे महंगाई के साथ बढ़ती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी की बाइंग पावर काफी हद तक सेफ रह सकती है। गोल्ड और रियल एस्टेट आपकी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, लेकिन आने वाले एआई के टाइम में आपकी स्किल्स ही आपकी प्रॉपर्टी को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखेंगी। जैसे जैसे एआई अलग अलग बिजनेसेस को बदल रहा है, वैसे वैसे केवल डिग्री या फिर एक्सपीरियंस काफी नहीं रहेगा। फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड उन लोगों की होगी जो एआई का सही यूज करना जानते हैं और साथ ही अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को स्ट्रांग रखते हैं। एआई आपके काम को तेज और आसान बना सकता है, लेकिन यह आपके लिए सोच नहीं सकता।
जो लोग एआई को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे वे कम टाइम में ज़्यादा और अच्छा काम कर पाएंगे। इसके ऑपोजिट जो लोग नई टेक्निक सीखने से बचेंगे उनके लिए कंपटीशन में बने रहना मुश्किल हो सकता है। मान लो एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय हैं, राहुल और अमित। राहुल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड इन सब का यूज करना सीख लेता है और अमित पुराने तरीके से ही काम करता रहता है और एआई का यूज नहीं करता। कंपनी दोनों को एक 20 पेज की मार्केट रिपोर्ट तैयार करने का काम देती है। तो राहुल एआई की हेल्प से डेटा इकट्ठा करता है, रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट बनवाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालता है और फिर अपनी समझ से उसे और अच्छा बनाता है। वो ये काम 3 से 4 घंटे में पूरा कर लेता है। वहीं अमित यही काम मैन्युअली करता है खुद से, इसीलिए उसे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। नतीजा क्या होता है? राहुल कम टाइम में ज्यादा काम करता है, कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यू पैदा करता है और प्रमोशन या फिर इनकम ग्रोथ पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। वहीं अमित की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि एआई को सीखना और इस्तेमाल करना वास्तव में आपके करियर और इनकम पे कितना बड़ा असर डाल सकता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन लोगों के मन में डर और अनस्टेबिलिटी पैदा करती है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि यही टाइम सबसे बड़े मौके भी लेकर आता है। जब ज्यादातर लोग घबराकर अपनी इन्वेस्टमेंट बेच रहे होते हैं, तब समझदार इन्वेस्टर ये देखने की कोशिश करते हैं कि पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्यूचर में कौन से सेक्टर तेजी से बढ़ सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन में सफल वही लोग बनते हैं जो मार्केट में डर का माहौल होने के बाद अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पे टिके रहते हैं। जो लोग अपना पैसा अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, गोल्ड इनमें लगा के रिस्क कम करते हैं, या फिर जो नई टेक्नोलॉजी और बदलते ट्रेंड्स को समझने के लिए लगातार सीखते रहते हैं। आज एआई पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल रहा है, इसीलिए केवल पैसा इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स और एआई की समझ में इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। आने वाले टाइम में वेल्थ वो लोग बना पाएंगे जो अपनी इन्वेस्टिंग को और सीखने की क्षमता को दोनों को साथ लेके चलेंगे। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।